मैं फरहान और आप देख रहे इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मृणाल, ड्रीम एमबीबीएस से। हम बात करेंगे कि एब्रॉड में एमबीबीएस के एडमिशन कैसे होते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान कितना है और कितना खर्च होता है। डॉक्टर मृणाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए। जी आप तो खैर पुराने मित्र हैं, कैसे हैं आप? फरहान जी, पहले शुरुआत इससे करते हैं। जी। तो मृणाल साहब, थोड़ी सी बात जाननी चाहेंगे कि ये जो आपने लोगों के ड्रीम को साकार कर रहे हैं और डॉक्टर बना रहे हैं, ये जो काम कितने दिनों से चल रहा है? ये काम हमने जो शुरू किया था पूरे 8 सालों से। अच्छा। ये 8वां साल है इस साल इस काम को पूरा करते हुए। हम्म। पहले फोकस कहीं और था, किसी और मार्केट में था। हम्म। फोकस समय के साथ किसी और कंट्री पे चेंज हुआ। फिलहाल अभी हम उज्बेकिस्तान और रसिया पे आके अभी होल्ड किए हुए हैं, रुके हुए हैं। तभी हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एमबीबीएस बनने का सपना पूरा कर रहे हैं, ये उज्बेकिस्तान और रसिया, क्योंकि ये दोनों बेस्ट हमें लगा ऑप्शन, इसलिए हम कर रहे हैं। जी। तो ये बताइए कि बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता है कि लोग जब बाहर पढ़ने जाते हैं एमबीबीएस, तो उसकी डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं है, अहमियत नहीं है। कहाँ तक इसमें सच्चाई है? डिग्री तो डिग्री होता है। हाँ जी, डिग्री तो डिग्री होता है, वैल्यू तो वैल्यू होता है। एमबीबीएस एक एमबीबीएस है। अब एमबीबीएस इंडिया से है, चाइना से है, अफ्रीका से है, ये कोई नहीं पूछता है। हम्म। और ना ही आपके रजिस्ट्रेशन पे लिखा होता है कि ये चाइना का एमबीबीएस है। जी। तो डॉक्टर तक पढ़ाई एक सिंपल, मैं जहां तक हमेशा सोचता हूँ, लोगों को बताता भी हूँ कि एजुकेशन इज एजुकेशन। हम्म। कॉलेज कॉलेज होता है। शिक्षा में कोई देश की वजह से बदलाव नहीं आता है कि इंडिया का पढ़ाई बहुत अच्छा हो गया, वहां का खराब हो गया, या वहां का अच्छा हो गया, इंडिया का खराब हो गया। एजुकेशन इंटायर वर्ल्ड में जहां भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। और उस एजुकेशन का जो रिजल्ट आता है, आउटपुट आ रहा है, जो भी डिग्री आ रहा है, वो भी एक समान ही होता है। तो ये हम्म। बोलना डिग्री खराब है, ये कोई वही बोल सकता है जो हाईली अनएजुकेटेड है। जी। जो भी एजुकेटेड पर्सन है वो कभी नहीं बोलेगा कि ये डिग्री की वैल्यू खराब है। हम्म। डिग्री डिग्री। आपको पता होना चाहिए, मैंने इतना साल इन्वेस्ट किया है पढ़ाई करने में, तो वेस्ट कैसे हो सकता है? जी। जियोग्राफिकली हम कहाँ बैठे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। जियोग्राफिकली हम इंडिया में बैठे हैं कि किसी अदर कंट्री में बैठे हैं, बैठे तो धरती पे ही हैं। हम्म। डिग्री तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है, हमारी अपनी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। हम्म। तो इंटायर वर्ल्ड में हम कहीं काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, आपने सुना होगा, पहले सुनने में आता था कि किसी की कोई सीरियस कंडीशन खराब होती थी तो लोग बोलते थे कि विदेश से डॉक्टर बुलाया जा रहा है। हम्म। इस सीरियस कंडीशन में कि अब्रॉड से अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं। तो क्या वो अब्रॉड की फिर उनकी डिग्री की वैल्यू कहाँ चली गई थी? हम्म। तो मृणाल साहब, ये बताइए कि आजकल समरकंद बहुत चर्चे में है और हर कोई बात कर रहा है। क्या मामला है, इतना बहुत चर्चे में आ गया सडनली समरकंद? चर्चे में आने के मल्टीपल रीजंस हैं। जी। और हम बिल्कुल भी कोविड, रस यूक्रेन वार, इनको भी नजरअंदाज नहीं, ये भी एक मेजर पॉइंट है। क्योंकि जब रसिया यूक्रेन वार हुआ तो सर्टेनली पेरेंट्स के लिए दो ऑप्शंस खत्म हो गए। रसिया खत्म हो गया, मोस्ट ऑफ पीपल के लिए, कि थोड़ा एक जो सिक्योरिटी फियर आ गया पेरेंट्स में, जाने वाले तो ये भी जा रहे हैं। यूक्रेन तो खैर फिनिश ही हो गया। तो जी। सबको एक अल्टरनेटिव चाहिए था, एक ऐसा अल्टरनेटिव जहां सब कुछ सस्ता भी हो रहा हो हम्म। और सारे रूल्स को भी फॉलो कर रहा हो। अब बेसिकली देखिए कि एनएमसी हर आए दिन नए नए रूल्स ला रहा है। अभी जो एनएमसी ने रूल्स लाए हैं नया वाला, जो गैजेट को लेके, उसका एक लाइन है कि आप जिस भी कंट्री से पढ़ाई कर रहे हैं वहां आपको लाइसेंस मिलना चाहिए। जी। और मेरा मानना है कि उज्बेकिस्तान का ये एक रूल जो है ना, कि अगर आप उज्बेकिस्तान में पढ़ाई करते हैं तो आपकी डिग्री ही आपका लाइसेंस है। ये एक रूल की वजह से उज्बेकिस्तान का डिमांड है। जी। उज्बेकिस्तान में कोई एग्जाम नहीं है लाइसेंस को लेकर। हम्म। कोई आपने मेडिकल किया, आपको लाइसेंस मिला। इतना सिंपल प्रोसेस किसी भी अदर कंट्री में नहीं है। हम्म। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल चाहते हैं कि मैं क्यों ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे एग्जाम देना पड़े। क्यों ना ऐसी जगह जाऊं जहां मैंने मेडिकल किया और लाइसेंस मिल गया मुझे। हम्म। एक मेजर पार्ट ये भी हो गया। मैं दूसरी मेजर पार्ट हो गई कि भाई इंडियन फैकल्टीज वहां मिल रहे हैं। अच्छा। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं वहाँ इंडियन फैकल्टीज मिल रहे हैं। और हम्म। उन्होंने हमें इतना फ्रीडम दिया है एज ए कंपनी कि इंडियन मेस बना लो, इंडिया से कुक ले आओ, अपने एम्प्लॉइज को ले आओ। तो एक पूरा सिस्टम बनके तैयार हो गया है। हम्म। जो हम्म। सिस्टम बना ही है इंडियन लोगों का केयर करने के लिए, हम्म। इंडियन लोगों का देखभाल करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, पेरेंट को क्या चाहिए? बच्चे की सेफ्टी चाहिए, गुड एजुकेशन चाहिए और सस्ता चाहिए। जब तीनों एक जगह मिल रहा हो, रूल्स फॉलो हो रहा हो, तो डिमांड में तो आना ही था, आज नहीं तो कल। हाँ, तो इकोनॉमिकल भी हो गया, पढ़ाई अच्छी हो गई है, खाने की सुविधा अगर बेहतर है तो उसके वजह से ये डिमांड ज़्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा। जी। तो इस वक्त बहुत ज्यादा।
ये क्या ये इसके जो डिमांड है, कब तक सीट फुल हो जाते हैं, लोगों को कब तक एडमिशन करा लेना चाहिए? कुछ लिमिट भी है वहाँ की, जितना चाहे उतना हो जाता है? लिमिट तो खैर हर जगह होता है। जी। अब्रॉड में हर यूनिवर्सिटी का अपना एक इंटरनल माइंडसेट होता है जी। लिमिट लगाने का। समरकंद की एक सबसे अच्छी बात है कि ये यूनिवर्सिटी है। अब हम्म। देखिए इसके नाम में है, 2022 में ही यूनिवर्सिटी बनी। मतलब पहले तो यही वही थी, समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ही था। हम्म। यूनिवर्सिटी बनने का मतलब ये हुआ कि अब इसके पास इस चीज की लिमिट नहीं है कि कितनी डिग्री दे सकती है। हम्म। अगर इंस्टीट्यूट होता या अगर एकेडमी होता तो इस पे एक लिमिट होता है कि हम इतना मेडिकल डिग्री ही इशू कर सकते हैं, वरना फिर हमें अपने पेरेंट यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जी। जिसके भी हम ब्रांच हैं, कि हम इतने बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं, करें या ना करें। समरकंद यूनिवर्सिटी बन गया तो अब इसके पास लिमिट खुद का है, ये खुद डिसाइड करेगा कितने बच्चे आए कितने बच्चे ना आए। अब देखिए समरकंद में जो बैठे हुए हैं ऊपर लोग, जो उसके प्रोडेक्टर हैं, जो रेक्टर हैं, जो डीन है, कैबिनेट डिपार्टमेंट है, उन्हें अपनी कैपेसिटी अच्छे से पता है, और उन्हें समरकंद का डिमांड इंडिया में है ये भी अच्छे से पता है। हम्म। हमारे थ्रू ही पता चला होगा, हमने बताया होगा। तो हर सीजन शुरू होने से पहले यूनिवर्सिटी अपना एक माइंड मेकअप करती है हम्म। कि हम इस साल कितने बच्चों को होस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम 500 को होस्ट कर सकते हैं, 400 होस्ट कर सकते हैं, 600 कर सकते हैं। जितना भी होस्ट कर सकती है उनके लिए होस्ट अरेंजमेंट करेगी। फिर अपना स्केड्यूल देखेगा कि हम इतने फैकल्टीज प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो हो ही नहीं सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट से। वो पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं पूरा, फिर जितना प्रिपेयर होता है उतने सीट्स हमें बांट दिए जाते हैं। जो जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, तुम इतने सीट्स ले आओ, तुम इतने ले आओ, तुम इतने ले आओ। हम्म। हमारे पास इस साल 200 सीट्स हैं। जी। हमारे पास ड्रीम यूएस के पास 200 सीट्स है, इसमें से 100 सीट्स मैं खुद कर रहा हूँ। जी। मैंने अनाउंस भी किया था पहले कि 100 सीट्स तो मैं खुद करूंगा। 100 सीट्स तो हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारी अपनी अलग ऑफिस से अदर स्टेट्स में, वो फिल कर देती हैं। तो हमारे लिए लिमिट है 200 सीट्स की। बाकी अलग अलग कंपनियों को अपना सीट एलोकेशन सबको मिल रखा है, आप इतना करो, आप इतना करो। जी। तो तो ये इससे क्वेश्चन निकलता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ये मैंने भी बताया नहीं हो सकता है। हम्म। पहले कॉलेज अपना होमवर्क कंप्लीट करता है कि मैं क्या इसके लिए कैपेबल हूँ, तैयार हूँ, उसके बाद जाके बच्चों को बुलाता है या सीट समय देता है। हम्म। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी हर एजेंट को अलग एक फीस देती है या यूनिवर्सिटी का एक ही फीस होता है? यूनिवर्सिटी की फी एक ही होती है, जी। फी कभी अलग अलग नहीं होता है। अब ये हो गया मार्केट मैनिपुलेशन। और हम्म। ये कोई खराब चीज नहीं है, एक मार्केटिंग एक टूल है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के भी टूल किट होता है कि इस साल हम इस एजेंडे को फॉलो करेंगे। तो ये हर कंपनी को अपना टूल किट होता है। हमें यूनिवर्सिटी को एक बेस प्राइस पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे 4,000 पे करना है विथ हॉस्टल। हम्म। अब ये मेरे ऊपर है कि 3200 फी लिख दूं या 800 हॉस्टल लिख दूं, हम्म। 3500 फी लिखूं 500 हॉस्टल लिख दूं, या 3600 लिखूं 400 लिखूं। ये टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड है। हम्म। सारी कंपनी अगर एक ही लिखेंगी तो मार्केटिंग इश्यूज आएंगे। तो अगर आपने मान लीजिए जैसे कि 36 और 400 लिखा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 35 500 लिखूं, हम्म। ताकि जब कोई पेरेंट मेरे पास आए तो मैं ये समझा पाऊं उनको कि देखो मेरे तो 35 है। हम्म। या मैं कोशिश करूंगा कि उससे भी कम लिखूं, कहीं इधर उधर से तोड़ के लिखूं, ताकि मैं कल को उनको समझा पाऊं देखो यार वो तो 36 था ना, मेरा तो 32 है, मेरा 34 है, मेरा 35 है। कुछ नहीं है। हर पेरेंट को ये होना चाहिए कि हमेशा ओवरऑल अमाउंट को ऐड करें, टोटल कितना बन रहा है ट्यूशन हॉस्टल। बिनल साहब, एक इससे चीज, देखिए, जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि जो इंडिया में लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, कि पहले कोई लिमिट नहीं था कि आप 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, जितने साल में चाहे आप क्लियर कर लें। अब लेकिन गवर्नमेंट ने एक कैप लगाया है कि आपको एमबीबीएस 9 साल के अंदर कर लें। अगर आप 9 साल के अंदर करते हैं तो मतलब आपके अंदर काबिलियत है, अगर 9 साल के अंदर नहीं करते हैं तो डॉक्टर बनने का फ़ायदा नहीं है। क्या ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन बाहर में है? अब्रॉड की कॉलेजों में नहीं है। जी। उनके कॉलेजेस के इंटरनल रूल्स में नहीं है। अगर आपको बैक लगता है, आप कंप्लीट क्रेडिट्स आपको नहीं गेन कर पाते हैं, तो हम्म। आपको जो सेमेस्टर बैक लगना है वो लगेगा ही लगेगा। और आप जब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक बैक लगेगा। तो हम्म। डिग्री आपको तभी इशू करेंगे जब तक आपकी पूरी एकेडमिक्स, पूरा क्रेडिट और सबका कंप्लीट हो चुका हो, आप हम्म। सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए वहां। अब 10 साल में करो, 12 साल में करो, 14 साल में करो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। आपका हम्म। एकेडमिक उनका एजुकेशन पैटर्न ही अलग है। हम्म। हम फॉलो करते हैं हर 100 मार्किंग ब्रिटेन का, वो फॉलो करते हैं यूएस का एजुकेशन सिस्टम। उनका स्केपिंग नहीं, हाँ, लेकिन हमारा मेन मोटिव है कि हमें पढ़ के वहां से वापस इंडिया आना है वर्क करने के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट का रूल कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम्म। इतने साल में पढ़ के तो हम नहीं मानेंगे डिग्री को। अभी तक ऐसा कोई रूल अभी तक नहीं है एज ऑफ नाउ।
नेक्स्ट अगर जिस दिन लागू हो गया, अभी तो ड्राफ्ट पे चल रहा है, कब आएगा कोई फिक्स डेट अभी नहीं है, जिस दिन नेक्स्ट लागू हो गया उस दिन लग जाएगा 10 साल का। उसमें एक ड्राफ्ट में एक लाइन है 10 years वाला। 10 year तो वाला। अब लाइन रहेगा कि लाइन हटेगा कोई नहीं बोल सकता है, हाँ जब हो। तक वो फाइनल नोटिफिकेशन ना आ जाए। ये बस मृणाल साहब ऐसा है कि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो 6 साल के बदले अगर 3 साल और भी गवर्नमेंट ग्रेस देती है तो काफी लंबा अरसा है क्लियर करने के लिए। मेरा जहां तक मानना है कि उनको तो 2 साल भी नहीं देना चाहिए। 6 साल, 6 साल बहुत है। जी। आप पढ़ाई करने गए हो भाई, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर रहे हो? क्या फायदा है, सही है। लिखना है। मृणाल साहब ये भी सुना है कि आपने साउथ में किसी ये थिंक एजुकेशन फर्स्ट कोई एक कंपनी है जिसके साथ आपका। थिंक एड फर्स्ट है, बेंगलुरु की कंपनी है। जी। ये इस बार समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को हमारे बिहाफ पे जी। पूरे साउथ में, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहां भी उनकी रीच है हम्म। वो प्रमोट कर रहे हैं। हम्म। और हम बहुत ही जल्दी बहुत सारे वेबिनार्स और सेमिनार्स प्लान करेंगे। हम अपने होमवर्क पे वर्क कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले। अब बहुत बड़े हमारे अभी स्टूडेंट्स बहुत हैं, इस जी। साल भी, लास्ट ईयर भी हमारे साउथ इंडिया से बहुत स्टूडेंट हैं। हम्म। बेसिकली मैं तो नॉर्थन साइड में बैठा हूँ, आपको ही पता है, दिल्ली बैठा हूँ। हर एक पेरेंट को बेंगलुरु से आना, दिल्ली जी। सर्विसेज सबको चाहिए और क्वालिटी सर्विसेज चाहिए। अब किसी पेरेंट को हम पे ट्रस्ट है कि नहीं, मेरे जानने वाला कोई गया है, सर्विसेज अच्छी है, क्वालिटी मेंटेन्ड है, तो 10 में से 8 पेरेंट्स सिर्फ इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम वहां प्रेजेंट नहीं है। हम्म। 2 ही पेरेंट होते हैं जो दिल्ली तक आ जाते हैं एडमिशन के लिए। जी। तो ये जब तक बना रहेगा, पेरेंट्स पेरेंट्स तक हमारी सर्विसेज पहुंच ही नहीं पाएंगी। तो हमें कोई ऐसा चाहिए जरूर वहां पे जो वहां हमारे बिहाफ पे बैठा रहे जी। और लोगों को ट्रस्ट बना रहे कि नहीं आप यहाँ जाओ या वहां वहां जाओ, बात आपको एक ही मिलने वाला है, सर्विस आपको एक ही मिलने वाली है। हम्म। तो हमने सुना कि एक जरूरी था, बहुत जरूरी था। इसी साल हमारे अलायंस से अब थिंक एड फर्स्ट जो एजुकेशन फर्स्ट जो है बेंगलुरु की कंपनी, वो जो भी हमारे वहां से लोग आना चाहते हैं वहां जाए, हम्म। वहां जाए, वहां सर्विसेज लें। सेम प्रोसेस है, काउंसलिंग वहां से करें, मेरे से बात कर लें फोन पे। बट एक पॉइंट अब होगा, हम इसको जल्दी ही लॉन्च भी करने वाले हैं, ऑलरेडी पोस्ट वगैरह बन रहे हैं कि लोगों को पता चले इस बारे में कि जी। थिंक एड फर्स्ट पे आप जा सकते हैं बेंगलुरु में। ऑफिशियल हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी कंसर्न रखने की जरूरत नहीं है। आप जाए, एडमिशन प्रोसेसिंग स्टार्ट करें। अब डिस्टेंस एक मैटर नहीं बनेगा। आप हमारे साथ समरकंद या कहीं भी पढ़ने जाना चाहते हैं तो डिस्टेंस विल नॉट बी अ मैटर कि आप कहीं और चले जाएं। हम्म। तो मीना साहब एक चीज़ बताइए कि जो समरकंद में जितना इकोनॉमिकल है उस रेंज में कौन कौन सी कंट्री और है जो बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? सेम बजट में बात की जाए तो फिर रसिया है। अच्छा। बजट सेम है तो हम्म। जिस पेरेंट को, अगर रसिया सेफ है वैसे, अगर किसी पेरेंट को सिक्योरिटी कंसर्न ना हो तो रसिया भी एक ऑप्शन है अल्टरनेटिव। हम्म। सेम कोर्सेज है, सब कुछ सेम है, रूल्स रूल्स मैंने कि रूल्स फॉलो कर रहा है। लाइसेंस का भी कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, एक एग्जाम होता है, एक दिन तादसिया करके एग्जाम दीजिए, लाइसेंस भी मिल जाता है। हम्म। रसिया एक बेटर ऑप्शन है, कजाकिस्तान भी बेटर ऑप्शन है। बजट की बात, इकोनॉमिक बात की जाए तो कजाकिस्तान, रसिया और उज्बेकिस्तान, ये 3 बेटर ऑप्शन होंगे सेम हम्म। बजट में। बजट अगर हम हायर करते हैं, अगर यूरोप जाना है तो फिर तो अलग बात है। जब मुझे उतना हायर करना ही होगा तो इंडिया कौन सा बुरा था। हम्म। तो ये बताइए यूरोपियन कंट्री की जो बात अगर हम करते हैं और इंडिया में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें प्राइस में भी डिफरेंस आते हैं कि ऑलमोस्ट सेम है? ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। जब यूरोपियन कंट्रीज में इंटर करते हैं और जी। जो रेपुटेड यूनिवर्सिटी जब वहां जाते हैं तो उससे सेम प्राइस आपको लगता है जो इंडिया में लगने वाला है। प्लस लिविंग एक्सपेंस सबसे बड़ी कंसर्न। मंथली अगर आप $1000 का लिविंग एक्सपेंस एफोर्ड कर सकते हैं तो आप जाइए, हम्म। हंगरी जाइए। अब मंथली 800 से $1000 आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। साल का $12000, 10 लाख तो हमारे लिविंग एक्सपेंस पे चला गया। यूनिवर्सिटी एंड उसको साइड में रखते हैं तो इंडिया पर इसका प्राइस पड़ेगा बिल्कुल 1.5 CR 1 CR पड़ेगा। हाँ, अब बात यह है कि किसी का पॉकेट अलाउ करता है और फॉरेन की डिग्री वो सीरियसली चाहते हैं तो उनके लिए वो है ऑप्शन। क्या जरूरत क्या है, वो भी जो डिग्री होगा आप किसी यूरोप से भी लेके आते हैं तो क्या होगा, वो ज्यादा से WHO अप्रूव्ड होगा, जी। ECFMG सर्टिफाइड होगा, यूएसएमएल अप्रूव्ड होगा, एनएमसी अप्रूव्ड होगा। यही 4-5 बोर्ड्स है ना। जी। GMC अप्रूव्ड होगा, प्लाइब अप्रूव्ड होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। यही 5-6 बोर्ड्स हैं। हम्म। जब सेम कोर्स सेम अप्रूवल के साथ मुझे 25 लाख में और 20 लाख और 30 लाख में मिल सकता है, तो हम उसी कोर्स के लिए 1 CR क्यों खर्च करें, जबकि वो कोर्स जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, हम्म। यूजी कोर्स है, PG नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। यूजी कोर्स के लिए जितना, मेरा कहना है जितना कम खर्च उतना करना चाहिए। कम से कम खर्च कीजिए, असल पैसा तो आपको PG में लगने वाला है। क्यों ना PG के लिए बचा के रखें ताकि यूजी में खर्च कर सकें।
अच्छा मेरा तो आखिर में एक सवाल आपसे कि ये जो समरकंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, इसका जो बैच तो अब नया बैच जो शुरू होगा सितंबर में शुरू होगा, तो कब तक स्टूडेंट को एडमिशन ले लेना चाहिए कि स्मूथ उनका ट्रांजैक्शन हो सके? जुलाई तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। जुलाई के एंड तक कंप्लीट कर इजी लेना। प्रोसेस चाहते हैं, इजी प्रोसेस जो होता है स्मूथ, तो जुलाई या मैक्स टू मैक्स 10 अगस्त तक उनको इससे डिले करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी जो पहली बैच जा रही है थिंक एट फर्स्ट ईयर, हमारी बेंगलुरु से जो बच्चे निकलेंगे, हम 20 से 25 अगस्त के बीच में पहला ग्रुप 30 से 35 बच्चों का फ्लाई कराएंगे, फर्स्ट ग्रुप। हम्म। सेकेंड ग्रुप में सितंबर के 1 से 5 के बीच में भेज दूंगा। जी। थर्ड ग्रुप में मतलब कोई भी बैच मेरा 15 सितंबर तक चला जाएगा सारे बच्चे। तो कोशिश ये बच्चों का होना चाहिए कि हम फर्स्ट ग्रुप में ही चले जाए, जाके सेटलिंग हो जाए, समरकंद को इन्वायरमेंट को समझ लें, लेकिन जब क्लासेस स्टार्ट हो तो हम ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो वहां पे। जी। तो एक 10 दिन पहले जाने से फायदा हो जाता है। बिल्कुल फायदा होता है, आप जगह को जान जाते हैं, आप रूट्स जान जाते हैं, थोड़ा मोड़ा भाषा जान जाते हैं, और जो एक होम सिकनेस होता है इससे बाहर निकल चुके होते हैं। जी जी सही है। तो और एक दोस्त एक इन्वायरमेंट बन जाता है पूरा, प्रॉपर रूम में क्लास आना है जाना है। पहले जाने का फायदा भी होता है कि ग्रुप एलोकेशन जो होता है, रूम्स जो होते हैं, और जैसे देखिए कि हमारे हॉस्टल में डबल शेयरिंग भी है, ट्रिपल शेयरिंग भी है, जी। बोले को 4 शेयरिंग भी है। हमारे हॉस्टल में बंक बेड नहीं है, ऊपर ऊपर वाला नहीं है, हमारे हॉस्टल में जो बेड है वो नीचे वाला है। बंक बेड लगाते तो शायद ज्यादा बच्चे आ जाते हैं। अब देखिए कि अब सारे रूम्स हमारे ही हैं, भरना सब रूम हमें ही है, और सारे बच्चे को डबल शेयरिंग ही चाहिए, कैसे पॉसिबल है? तो हम क्या करते हैं कि बराबर ही होता है, लोग 5 डबल शेयरिंग 5 ट्रिपल शेयरिंग, जिसको जो मिल जाए। तो अगर आप पहले ग्रुप में जाते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि डबल शेयरिंग आपके लिए खाली हो, खाली हो। क्योंकि जो भी आएगा वो डबल शेयरिंग ही लेते जाएगा, जी। लास्ट में बचेगा ट्रिपल शेयरिंग वाला। तो अगर हम आपको वादा किए हैं, या बेंगलुरु में बैठे थिंक एट फर्स्ट ने आपको वादा किया कि डबल शेयरिंग दिलाएंगे, और आपने अप्लाई किया 10 अगस्त तक, तो कितनी परसेंट चांस है कि आपको डबल शेयरिंग मिलेगा? 10% चांस है। तो कल को आप हमें ब्लेम करें या उनको ब्लेम करें कि डबल शेयरिंग नहीं मिला, तो हमारी गलती नहीं है। हमने प्रॉपर काउंसिल के टाइम से एडमिशन स्टार्ट कीजिए, टाइम से प्रोसेसिंग लीजिए और टाइम से जाइए। तो मैंने से एक चीज़ और बताइए कि जो आपका नॉर्थ का जो फ्लाइट है वो तो दिल्ली से डायरेक्ट चली जाती है, बैंगलोर के लिए क्या क्या ऑप्शन है? यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से वहाँ, या फिर यहाँ से अबू दुबई भी है ऑप्शन कोई? ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है। बेंगलोर से हम फ्लाई दुबई की फ्लाइट्स भी ले सकते हैं, जो दुबई वाया दुबई भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी है। या दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है, एक ऑप्शन ये भी है। अगर दुबई में ज्यादा हॉल्ट है, ज्यादा देर का हॉल्ट लग रहा है, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटे का स्टे हो रहा है, जनरली 10 घंटे का 8 घंटे का मिल जाता है, तो बेटर ऑप्शन होगा कि बेंगलोर टू दिल्ली है और दिल्ली से वहां चलिए। डोमेस्टिक फ्लाइट तो बहुत मिलती है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मल्टीपल्स है। तो उससे अकॉर्डिंग डोमेस्टिक ले और दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट ले कि 1 घंटे का स्टे हो, हम यहाँ से चले जाए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और 2.5 घंटे में वहां पहुंच जाए। अब हम दुबई जाए फिर दुबई से ट्रेवलिंग करें तो एक हैप्टिक हो जाता है, 2 फ्लाइट्स लेना, वेट करना। इससे बेहतर है कि इंडिया के अंदर ट्रेवल कर ले। हाँ, दिल्ली और फिर यहाँ जाए, दिल्ली से डायरेक्ट निकल जाए। जी जी। तो लेकिन एक और ऑप्शन होगा, जो दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी, ये ताशकंद जाती है, हाँ। वहां से हम बस अरेंज करते हैं। लेकिन दुबई से सीधे समरकंद भी जाती है। अच्छा। बच्चा अगर बेंगलुरु से जाता है तो बेंगलुरु से दुबई, दुबई टू समरकंद सीधे, हमें समरकंद। बस अरेंज नहीं करना पड़ेगा। तो फायदा। तो मृणाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, डिटेल देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।